छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 700 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बढ़ियाडीह गांव समेत 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इस परियोजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण, जैव विविधता और नदियों के प्रदूषण की चिंता के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्लांट उनके जीवन और पर्यावरण को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सभी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इस वीडियो में हम इस विवाद की पूरी सच्चाई, ग्रामीणों की चिंताओं और सरकार की प्रतिक्रिया को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में बढ़ियाडीह गांव के पास मेसर्स एलन स्टील एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 700 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध तेज होता जा रहा है। बढ़ियाडीह समेत 8 ग्राम पंचायतों के लोगों ने पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस जन सुनवाई में 88 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 85 ने प्लांट के खिलाफ और केवल 3 ने समर्थन में मत दिए। लिखित रूप में भी 27 आपत्तियां और सिर्फ 1 समर्थन मिला। ग्रामीणों का सबसे बड़ा डर पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर है। प्रस्तावित प्लांट मटकू द्वीप क्षेत्र के निकट है, जो मुंगेली जिले का एक प्रमुख पर्यटन और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टील प्लांट से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट और धुआं वायु और जल प्रदूषण का कारण बनेगा। इससे न सिर्फ मटकू द्वीप की पारिस्थितिकी प्रभावित होगी, बल्कि मनियारी और शिवनाथ नदियों के जल स्रोत भी प्रदूषित हो सकते हैं। एक ग्रामीण ने कहा, मटकू द्वीप हमारी पहचान है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर स्टील प्लांट बनता है तो हमारा पानी, हवा और जमीन सब प्रदूषित हो जाएंगे। हमारी खेती और पशुपालन भी प्रभावित होंगे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि प्लांट से होने वाला प्रदूषण उनकी सेहत पर बुरा असर डालेगा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने भी इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने लिखित रूप में 8 बिंदुओं में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पर्यावरणीय प्रदूषण, प्लांट से होने वाला वायु और जल प्रदूषण, जल स्रोतों पर असर, मनियारी और शिवनाथ नदियों पर प्रतिकूल प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, प्रदूषण से ग्रामीणों की सेहत को नुकसान, कृषि और पशुपालन पर प्रभाव, खेती और पशुओं पर बुरा असर, स्थानीय युवाओं को रोजगार में उपेक्षा, प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करने की आशंका, सामाजिक सांस्कृतिक असंतुलन, क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग, उपजाऊ जमीन का गलत इस्तेमाल, EIA रिपोर्ट की पारदर्शिता, पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। कांग्रेस ने इस परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की है। घनश्याम वर्मा ने कहा, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये विकास पर्यावरण और स्थानीय लोगों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सरकार को पहले EIA रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए और ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। मटकू द्वीप के संत रामरूप दास महात्यागी ने भी इस प्लांट को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मटकू द्वीप एक पवित्र और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ की जैव विविधता और धार्मिक आस्था को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। स्टील प्लांट से वातावरण खराब होगा और इसका असर हमारी आस्था और पर्यावरण दोनों पर पड़ेगा। संत रामरूप दास ने सरकार से इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विकास चाहती है तो उसे पर्यावरण और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मामले पर कहा कि वे इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की बात कही। उन्होंने कहा, मुझे मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों की आपत्ति की जानकारी मिली है। हम इस मामले को देखेंगे और उचित कदम उठाएंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनके जनप्रतिनिधि उनकी बात को गंभीरता से उठाएंगे और इस प्रोजेक्ट को रद्द करवाएंगे। अपर कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति और सुझाव दिए। इनमें पर्यावरण, सड़क, पानी और बिजली से जुड़े सवाल शामिल थे। उन्होंने कहा, हमने सभी आपत्तियों और सुझावों को
दर्ज कर लिया है। ये जानकारी क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल के जरिए हेड ऑफिस और फिर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह रद्द नहीं हो जाता। मत्कु द्वीप मुंगेली जिले का एक खास पर्यटन स्थल है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई तरह के पशु पक्षी और पौधे पाए जाते हैं। साथ ही ये एक धार्मिक स्थल भी है जहाँ हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्टील प्लांट बनता है तो ये क्षेत्र अपनी पहचान खो देगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीणों और सरकार के बीच विश्वास की कमी। ग्रामीणों को लगता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ सरकार और कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट क्षेत्र में रोजगार लाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास पर्यावरण और स्थानीय लोगों की कीमत पर होना चाहिए? पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि स्टील प्लांट जैसे उद्योगों से होने वाला प्रदूषण लंबे समय तक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर मनियारी और शिवनाथ नदियां प्रदूषित होती है तो इसका असर न सिर्फ मुंगेली बल्कि आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। मुंगेली के बड़ियाडीह में प्रस्तावित स्टील प्लांट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण कांग्रेस और स्थानीय संत इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या सरकार ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से लेगी या ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और लोगों की कीमत पर बनकर तैयार होगा? आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।